बिहार पुलिस को क्या सिक्योरिटी की जरूरत है? यह बात आपको अटपटी जरूर लगेगी, मगर जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे यही बात सच मालूम पड़ती है। अररिया और मुंगेर में 2 एएसआई का मर्डर और अब ऐसा ही कांड भागलपुर और मधुबनी में भी हुआ। पिछले 3 दिनों में बिहार में 4 जगहों पर पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। भागलपुर और मधुबनी में पुलिस की टीमों पर हमला हुआ। पुलिस वालों को लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन हमलों में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। बिहार पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस को सिक्योरिटी की जरूरत हो गई? आगे आगे पुलिस वाले भाग रहे, पीछे पीछे दबंग दौड़ा रहे। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले खाली हाथ हैं। भाग रहे पुलिसकर्मी की कमर पर रिवॉल्वर है, तो दूसरे पुलिस वाले के हाथ में ऑटोमेटिक हथियार है। वही पुलिस को टारगेट बनाने वाले बदमाश लाठी डंडों से लैस है। अब ये सीन देखिए, ब्लू टोपी लगाए पुलिस अधिकारी को ये लाल टी शर्ट पहने हाथ में डंडा लिए बदमाश धमका रहा है, सरेआम पुलिसकर्मी को धक्का मार रहा है। तस्वीरें बिहार के मधुबनी की हैं। पुलिस वहां के मोरी करके के पुलिस वहां पे लगी गलो चोर एगो पुलिस का लगला भाग मामा साहब। ये वीडियो भागलपुर का है, जहां विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही दबंगों ने अटैक कर दिया। पुलिस वालों को पत्थरों से निशाना बनाया तो पुलिस को सिर छिपाकर भागना पड़ा। ये बिहार की पुलिस है, जिसका काम बदमाशों को, दबंगों को, अपराधियों को, क्रिमिनल्स को दौड़ाना है, पकड़ना है। लेकिन बिहार में इसके ठीक उल्टा हो रहा है, जहां पुलिस खुद बदमाशों से बचने के लिए दौड़ लगा रही है, भाग रही है और दिन दहाड़े सरेआम लाठी डंडों से लैस बदमाश न सिर्फ पुलिस को दौड़ा रहे हैं, पत्थरबाजी करके घायल भी कर दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में बिहार में 4 जगहों पर पुलिस पर अटैक हुआ है। अररिया, मुंगेर के बाद भागलपुर और मधुबनी में बदमाशों ने पुलिस को निशाना बनाया। बदमाशों के हमले में 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, वहीं कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि भागलपुर के अंतिचक थाना इलाके के कासडी गांव में बच्चों के बीच विवाद हो गया था। बच्चों के झगड़ों में 2 गुट आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस जब विवाद को शांत करा रही थी, तभी एक गुट के लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी से बचने के लिए पुलिस को भागकर छिपना पड़ा। पथराव में एक दारोगा, 2 कांस्टेबल और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए कहलगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बवाल को शांत करवाने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस पर अटैक का अलग से केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भागलपुर में पुलिस पर पथराव हुआ तो भागलपुर से 223 किलोमीटर दूर मधुबनी में भी जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस को दबंगों ने निशाना बना लिया। दरअसल मधुबनी के खुटौना थाना इलाके के परसाही गांव में एक ही समुदाय के 2 लोगों में पिछले कई महीनों से जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी विवाद में दोनों गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जब पुलिस की गांव में एंट्री हुई तो एक गुट के लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लोगों ने पुलिस कर्मियों को टारगेट बनाया, बाद में पथराव भी किया। हमले में एक पुलिस अधिकारी का सिर फट गया, वहीं कई और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। क्रॉस एफआईआर में 30 आरोपी नामजद है, वहीं 60-65 अज्ञात आरोपियों पर भी केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद एसडीपीओ खुद घटना स्थल पर जायजा लेने पहुंचे। साथ ही पुलिस पर अटैक के आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। हमले के वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई है। वहीं पुलिस पर हमले के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लौकहा थाना, ललमनिया थाना, फुलपरास थाना और लौकही थाने की एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने गांव में शांति के लिए कैंप किया, गांव वालों के साथ मीटिंग की, साथ ही लोगों से शांति की अपील की। पुलिस पर लगातार हो रहे हमलों के बाद से बिहार में भी क्राइम पर कंट्रोल के लिए यूपी मॉडल की डिमांड की जा रही है।
और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक के बाद एक लगातार बिहार से पुलिस वालों के पिटने की कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या वहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस को ही पीट दें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारी घटनाओं की जानकारी ली है। उनके जानकारी में सारी बातें दी गई हैं और इस बात की जानकारी एक करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने मीडिया को दी है और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त कार्रवाई चाहते हैं और सख्त कार्रवाई का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसको लेकर देखिए सियासत भी हो रही है, चूंकि जंगल राज का आरोप जो है एनडीए लगातार लगा रही थी महागठबंधन पर, खासतौर से आरजेडी पर। लेकिन चुनावी साल में जिस तरह से लगातार होली के आसपास जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिला है और यही कारण है कि विपक्ष जो है इन घटनाओं के जरिए नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं और वो अचेत अवस्था में है। इस तरह के आरोप जो लगातार आरजेडी लगाती रही है, इन घटनाओं के जरिए आरजेडी का कहना है कि उनका आरोप जो है वो पुख्ता है, ये इस बात से साबित होता है। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में संभव है कि विधानसभा में भी इस बात की चर्चा हो, क्योंकि होली के दौरान अभी बजट सत्र स्थगित था। लेकिन जब कल से सदन की शुरुआत होगी तब संभव है कि इसको लेकर विपक्ष जो है जोर शोर से इस मामले को उठाएगा सदन में। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।